झारखंड के एक सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए नामांकन शुरू हो चुका है, लेकिन अब तक किसी भी पार्टी ने अपना उम्मीदवार नहीं दिया है, ना ही किसी ने नामांकन दर्ज किया है। अब इस बीच घाटशिला पर हो रहे उपचुनाव में जयराम महतो की पार्टी यानी कि JLKM की तरफ से बड़ी सूचना सामने आ रही है। सूचना है कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा घाटशिला उपचुनाव में प्रत्याशी दे सकता है और पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में भी उतर सकता है। यह फैसला 13 सितंबर को धनबाद के तोपचांची में आयोजित बैठक में हुई, जहां डुमरी विधायक जयराम महतो ने इसकी घोषणा कर दी है। जानकारी के अनुसार JLKM जल्द ही प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर देगा। इसके लिए केंद्रीय कमेटी के द्वारा गठित एक टीम घाटशिला विधानसभा का दौरा करेगी। वहां से प्राप्त सूचना के आधार पर नाम का चयन होगा। इसके बाद प्रत्याशी की घोषणा की जाएगी। सोमवार को हुई बैठक में केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो के अलावा उपाध्यक्ष देवेंद्र महतो के साथ पार्टी के कई बड़े अधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। तो वहीं दूसरी तरफ घाटशिला विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव को लेकर चुनावी तपिश पूरे झारखंड भर में देखने को मिल रही है। झामुमो ने भी अब तक प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है, लेकिन इतना तय माना जा रहा है कि पूर्व मंत्री स्वर्गीय रामदास सोरेन के परिवार के ही सदस्य को उम्मीदवार बनाया जाएगा। इससे पहले कयास लगाए जा रहे थे कि रामदास सोरेन के बड़े बेटे सोमेश सोरेन को यह टिकट मिल सकता है। हालांकि सूत्रों की माने तो झामुमो अपनी रणनीति बदलकर रामदास सोरेन की पत्नी को भी उम्मीदवार बना सकती है। तो वहीं भाजपा की बात करें तो उन्होंने भी प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। हालांकि राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि पार्टी एक बार फिर चंपाई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन पर दांव लगा सकती है। नतीजा चाहे जो भी हो, लेकिन इतना तो साफ हो चुका है कि JLKM के चुनावी मैदान में उतरने के साथ ही मुकाबला दिलचस्प हो चला है। आपको बता दें कि 24 अक्टूबर तक प्रत्याशी अपने नामांकन पत्र वापस ले सकते हैं। ऐसे में अगर बात करें 2024 के विधानसभा चुनाव परिणामों की, तो यहाँ पर एक तरफ जहां रामदास सोरेन मुकाबले में थे, तो वहीं उनके दूसरी तरफ झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन चुनावी मैदान में थे। हालांकि जमीन पर मजबूत पकड़ के कारण रामदास सोरेन ने आसानी से बाबूलाल सोरेन को चुनावी मुकाबले में पटकनी दे दी थी। लेकिन एक बार फिर से अगर बीजेपी बाबूलाल सोरेन पर अपना दांव आजमाती है, तो वह भी पूरी तरह से एड़ी चोटी का जोड़ लगाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ अपने विरासत को बचाने के लिए JMM इस सीट पर हर संभव प्रयास करेगी और जीत का दांव लगाएगी। तो वहीं तीसरा समीकरण जो बनकर और निकलकर सामने आ रहा है, वह है JLKM का। देखने वाली बात रहेगी कि क्या घाटशिला विधानसभा चुनाव में इस बार भी JLKM की कैची चल पाती है, क्योंकि बात करें अगर 2024 के विधानसभा चुनाव परिणाम की, तो कई ऐसी महत्वपूर्ण सीटें थी जहां पर जयराम महतो की पार्टी ने सीधे तौर पर मुकाबला दिया था।